नमस्कार मित्रों। मित्रों, यक्षिणियों की श्रृंखला में सोचा जाए तो बहुत यक्षिणियां हैं और हर यक्षिणी का अलग अलग प्रभाव होता है और अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता है और उसकी साधना भी अलग अलग तरीके की होती है। ऐसा आप ना समझे कि एक यक्षिणी की साधना हम जो कर रहे हैं उसी प्रकार से दूसरे की जाए, क्योंकि हर साधना में पूजा पाठ का या उनको भोग लगाने का अलग अलग तरीका होता है। इसी प्रकार से आपको यहां भी एक यक्षिणी भोग यक्षिणी, यानी उसका नाम है भोग, भोग की चीजें आपको देगी, जिसमें आपका कुछ भी आप मांग सकते हैं वह लाकर देगी। और कैसे देती है यह इस विधि में हम बताएंगे, और आपको साधना कैसे करनी है यह भी हम विधि बताएंगे। और यह उन लोगों के लिए ज्यादा है जो शमशान में साधना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जहां शमशान हो और अगर किसी नदी तट के शमशान की बात की जाए तो वह ज्यादा से ज्यादा उत्तम रहता है। और किसी शुभ मुहूर्त में करें, मुहूर्त का इसका कोई समय नहीं है, कोई शुभ मुहूर्त देख ले उसमें करें, सिद्धि योग में करें। और उस साधना को 21 दिन करना है आपको। 21 दिन आप कम से कम 11 माला का जाप करें। और इसको करने से पहले आप विधिवत अपने गुरु मंत्र का जाप कर लें, गणेश जी का ध्यान कर लें, नमस्कार कर लें और फिर इस मंत्र का जाप करेंगे। आपको इससे पहले आपको वहां पर जहां पर आपको साधना करनी है वहां नियम कानून पहले पता कर ले। ऐसा ना हो आप रोजाना साधना करने जाएंगे तो कोई उठा दे आपको शमशान में। इस तरह से ऐसे जगह का चुनाव करें कि जहां आपको बाद में व्यवधान ना हो, रात्रि में ही होगी यह भी। और आप उससे पहले तैयार कर लें एक माला हड्डियों की, जो व्यक्ति के गर्दन की हड्डी, कान की हड्डी और हाथ की उंगलियों की हड्डी बनाकर बांधकर एक माला अपने गले में डालेंगे। उसको पहनकर आपको मंत्र का जाप करना है। नियम से आप जाप करें तो वह यक्षिणी प्रसन्न होगी, तब आपको वरदान देगी, यानी वह आपको सुनाएगी कि जो भी आपको भोग की वस्तुएं हैं वह उन्हें प्रदान करेगी। आप जैसे ही मांगोगे तो वह वस्तु कहीं ना कहीं से आएगी आपके पास, खाने पीने की वस्तु हो या कोई और वस्तु हो। इस प्रकार से आपको शमशान में इसकी साधना करनी है। परंतु विशेष ध्यान आपको यह रखना है कि साधना 11 बजे ही शुरू करें, उससे पहले साधना नहीं होती है रात्रि की। ज्यादातर साधनाएं 11 बजे से ही शुरू करते हैं, कोलाहल शांत होता है। तो अब शमशान की बात, अगर कोई वहां मुर्दा आ जाएगा रात में तो वहां कोलाहल हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको जगह की चुनाव का किया। शमशान का मतलब ये नहीं होता कि जहां मुर्दे जल रहे वही हो। शमशान का मतलब होता है आप दूर भी बैठ सकते हैं, वह जगह शमशान की ही होना चाहिए जहां लोगों को जलाया जाता है। तो वह सिद्ध होकर आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेगी और आप जो मांगेंगे भोग की वस्तु वह आपको मुहैया कराएगी। आप यह मत सोचिए कि वह आकर स्वयं देगी। हो सकता है आपको दिखे या आपको कुछ आवाज कान में दे या फिर आपको कोई व्यक्ति उसके द्वारा लाकर दे, तो आप समझ लीजिए उसी के द्वारा यह वस्तु प्राप्त हुई है। और आप निश्चिंत तौर पर 1,00,000 मंत्रों का जाप करेंगे। अगर आप 21 दिन में 1,00,000 मंत्र जाप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वह आपको सिद्धि प्रदान करेगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेगी। इस प्रकार से यह साधन विधि है और साधना विधि है। बाकी विधियां तो आपने देखी हैं। आप फूल चढ़ाइए, चित्र लगा लीजिए, जो जो आपको अगरबत्ती धूप बत्ती करना है, लोबान करना है, ये आप जलाइए। दशांश आपको हवन करना है, दशांश पंचमेवा का हवन कर दीजिए।
यानी 1 लाख का दशांश कर लीजिए आप, उस हिसाब से आपको हवन करना है। हवन का बहुत विशेष महत्व होता है। हवन एक प्रकार से उस शक्ति के लिए भोजन है। जब आप उसे दे देंगे तो प्रसन्न तो उसे होना ही है। अब आप इसका मंत्र ये है, इसी मंत्र को आपको जाप करना है। मंत्र बहुत छोटा है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। और यह भोग यक्षिणी आपको सब प्रकार से प्रसन्न करके बहुत सारी वस्तुओं को प्रदान करने वाली सिद्धि प्रदान कर देगी। जब आप इच्छा करेंगे तभी वह वस्तु प्रकट होगी या कोई लेकर आएगा। मित्रों, आपको नई नई यक्षिणियां हर बार हम दिखाते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आपकी समझ में जो भी ना आए वह हमसे पूछ सकते हैं, और आप अपना ध्यान रखते हुए, सावधानी रखते हुए किसी योग्य गुरु के परामर्श में करें। क्योंकि शमशान साधनाएं मैं कराता नहीं हूं, और मैं केवल सात्विक साधनाएं, घरेलू साधना कराता हूं। शमशान साधक को शमशान के नियमों के अनुसार बहुत कुछ करना पड़ता है, जो गृहस्थ में व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि ज्यादातर ऐसी साधना शमशान में होती हैं जो गृहस्थ में नहीं की जा सकती, और उनका लाभ लेने के लिए जो व्यक्ति करता है वो उचित मार्गदर्शन लेकर करे तो उसे उचित लाभ प्राप्त होगा। मंगल हो।